अल्पसंख्यक समुदाय के वोट वोट नहीं देते हैं नीतीश कुमार, वोट नहीं देते हैं। ये सब गलत फहमी में मत रहिएगा, मुगालते में हम लोग नहीं है कि आप देते हैं, पहले नहीं देते थे। अल्पसंख्यक समुदाय के लोग वोट नहीं देते हैं। मैं कह रहा हूं कि उसको किसने कहा, वो ईवीएम में दाखिल हुआ था कि किसने वोट दिया नहीं दिया, ईवीएम में जाने का, इसके माने ये लोग ईवीएम को मैनेज करते होंगे। आने वाले दिनों में जदयू का समापन होना है, तो इन लोगों को विलय होना है बीजेपी में, तो बीजेपी में अपना कद बढ़ाने के लिए वो अभी से ये उन्मादी बयान देने लगे हैं। ललन सिंह ने ये कहा कि भले वो लोग वोट नहीं दें, लेकिन हमारे नेता सबके लिए काम करते हैं। मुसलमानों के लिए क्या किया इसने है? अभी तो जातीय आधार कब्रिस्तान की घेराबंदी कराए हैं। मुर्दा उठ के भाग रहा है क्या कि कब्रिस्तान जिंदाबंदी करके मुसलमानों का भला हो जाएगा? नीतीश कुमार की पार्टी से एक भी विधायक नहीं जीते मुस्लिम। हाँ। उनको लाना पड़ा बौरो बहुजन समाज पार्टी से, जमा खान को लाए, जदयू ज्वाइन कराए। तो जब जिस पार्टी के कोई विधायक मुस्लिम नहीं बना हो, वो कमेंट करेगा कि मुसलमान हमको वोट अरे भाई सुनिए, सवाल ये पैदा, वो जमा खान साहब गए भी ने, वो मेरे ही समर्थन से जीते थे। अब तक पूरे देश कहें या बिहार कहें, हर जगह भाजपा के नेता ही हिंदू मुस्लिम की बात करते थे, लेकिन अब नीतीश कुमार जो सेक्युलर नेता बनते हैं, मुख्यमंत्री हैं बिहार के, उनकी पार्टी के सांसद और केंद्र सरकार में मंत्री ललन सिंह, वो भी अब हिंदू मुसलमान वाला राग अलाप रहे हैं। उनका ताज़ा बयान आया है कि अल्पसंख्यक हम लोग को वोट नहीं देते हैं, मतलब मुस्लिम पर उनका निशाना था कि मुसलमान समाज के लोग जदयू, भाजपा और बाकी जो दल है, लोजपा, मांझी जी की पार्टी, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, इनको वोट नहीं देते हैं। तो इस पर क्या कहना AIMIM के जो सदर हैं बिहार के और विधायक हैं, इनका अख्तरुल ईमान साहब का, कि मुसलमान समाज से आप आते हैं, आप मुसलमानों के प्रतिनिधि के तौर पर जाने जाते हैं, हालांकि आप बहुजन की बात करते हैं। ललन सिंह ने कहा कि मुस्लिम लोग, अल्पसंख्यक शब्द का इस्तेमाल उन्होंने किया है, कि वो वोट नहीं देते हैं जदयू, भाजपा, हम पार्टी, चिराग पासवान की पार्टी और रालोसपा जो उपेंद्र कुशवाहा की नई पार्टी। उनको अल्पसंख्यक समुदाय में तो कई लोग आते हैं, लेकिन बिहार के परिवेश में अगर बात करें तो अल्पसंख्यक से डायरेक्ट मुराद है मुसलमानों की। और मामला ये है कि ललन जी का इस तरह बयान देना, ये अलगाववादी बयान है, ये असंवैधानिक बयान है। और एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ एक इंसान जिसने कस्में खाई हों कि मैं पक्षपात से ऊपर उठकर ईश्वर की शपथ देता हूं कि न्याय करूंगा सबों के साथ, जो आदमी मुसलमानों से इतनी घृणा रखता हो, क्या मुसलमानों के लिए काम कर सकता है? जो पक्षपात करता हो तो उसको इस कुर्सी पर बैठने के लायक नहीं है। जहाँ तक आप ये कह रहे हैं कि पहले बीजेपी करती थी, ये लोग नहीं, बीजेपी और भाजपा, ये भाजपा और जदयू एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं। ये इनको अलग करके देखना भूल होगा। मैं 15 दिन उस पार्टी में जाके देख के आया हूँ। जब भाजपा से अलग करके जब मैंने देखा कि रिश्ता टूट गया है जाहिर में, लेकिन अंदर का रिश्ता इनका बाकी है, ये कोई अलग पार्टी नहीं है। आप लोगों की याददाश्त तो हम लोग से ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। ये कोई नई बात है क्या? आप ये बताइए कि NRC में किसको साथ दिया नीतीश कुमार जी ने? तलाक बिल में किसका साथ दिया? तो मुसलमानों का विरोध तो उस वक्त भी उसने किया है। ये खुलकर आप कहने लगे हैं, क्योंकि बिहार में बीजेपी का चैंपियन मुस्लिम विरोधी बयान देकर गिरिराज अपने आप को कह रहे हैं कि मैं हिंदुत्व का बड़ा लीडर हूं। अब ललन जी को शौक गया है कि मैं हिंदुत्व का लीडर बनना चाहता हूं, है ना? और चूंकि आने वाले दिनों में जदयू का समापन होना है, तो इन लोगों को विलय होना है बीजेपी में, तो बीजेपी में अपना कद बढ़ाने के लिए वो अभी से ये उन्मादी बयान देने लगे हैं। वीरेश चंद्र ठाकुर भी बोले थे यादव। ये सारे लोग चट्टे बट्टे एक ही हैं। इनके बयानात में, इनके शब्दों पे कभी मत जाइए। सबका साथ, सबका विकास, न्याय के साथ विकास, क्या किया है? सबका साथ, मुसलमानों का विनाश किया मोदी ने। और नीतीश कुमार जी कह रहे हैं न्याय के साथ विकास, मुसलमानों से न्याय किया इसने। 80,000 से ज्यादा उर्दू टीचरों की जगह खाली पड़ी हुई है। 2300 ट्रांसलेटर बहाल होना था, 1,000 बहाल करके इनका कलम रुक गया है बिहार में। 1400 टीचरों का, 80,000 टीचर उर्दू की जगह खाली है बिहार में। और मामला यह है कि 12,000 उर्दू टीचर 2014 से डंडे खा रहे हैं। आज आए थे उनके नेता, है ना? मामला ये हुआ कि उन दंगाइयों को, जिन लोगों ने वो किया वहां बिहार शरीफ में, हमारे मस्जिद को तोड़ा और मदरसे को जलाया, उसकी आज तक गिरफ्तारी नहीं हुई। सनोबर को जिसने जला के मारा, जिसने गुलनाज को जला के मारा, आज तक उनको हथकड़ी नहीं लगा इसने। मामला ये है कि हमारे ऊपर जो जुल्म हो रहा है, बिहार में मुसलमानों की सबसे बड़ी आबादी सीमांचल में रहती है। हर साल सैलाब में डूब रहा वो इलाका। सैलाब की तबाही से बचाने का कोई काम इसने नहीं कराया। पूरे बिहार में प्रति व्यक्ति आय अगर कम है तो मुसलमानों का है, तो मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया। और मुसलमानों के लिए इसको वोट दे या न दे ये अलग बात है, मुसलमानों के लिए क्या किया इसने है? अभी तो जातीय आधार कब्रिस्तान की घेराबंदी कराए हैं। मुर्दा उठ के भाग रहा है क्या कि जिंदाबंदी करके मुसलमानों का भला हो जाएगा? मुसलमानों के लड़कों को बेरोजगार कर दिया। चूंकि इनके उन्मादी लोग हमारे कब्रिस्तानों पर कब्जा कर रहे हैं,
कब्रिस्तानों की घेराबंदी करना लॉ एंड ऑर्डर का मसला है। बिहार सरकार ने अभी मंदिरों की घेराबंदी की है, हमारे ईदगाहों के लिए काम नहीं है इनके पास। ये छठ घाट बनाएंगे, बनना चाहिए भाइयों का, मैं विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप उसका छठ घाट बनाते हैं तो मेरे ईदगाहों को भी बनवाने का काम कीजिए। आप छठ घाट में अगर लाइट जलाते हैं तो मेरे ईदगाह की भी सफाई होनी चाहिए। अरे सबके साथ अन्याय कीजिएगा, मुसलमानों के साथ कौन सा अन्याय किया है? मुसलमानों के साथ अन्याय किया है, उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट मेरे पास है, और ये कहीं और नहीं, ये नीतीश कुमार जी के ही कलम से जारी हुआ है। बिहार में जाति आधारित गणना की रिपोर्ट जो है, उसमें बिहार में दलितों को और मुसलमानों को, दलितों के 1,10,000 के गर्दन पर तलवार चलाई और मुसलमानों के 1,95,000 नौकरी से वंचित रखा है इन लोगों ने। ये लोग मुसलमानों के हितैषी हो गए हैं। ये तो खौफ दिलाकर मुसलमान आप लोग वोट ही नहीं देते, आप वोट नहीं देंगे तो काम का। हालांकि ललन सिंह बोले, सुनिए सर, ललन सिंह, बात अधूरी रह जाएगी। ललन सिंह ने ये कहा कि भले वो लोग वोट नहीं दें लेकिन हमारे नेता सबके लिए काम करते हैं। अरे भाई वो छोड़िए ना, लगाओ। मैं कह रहा हूं वोट से सरकारें बनती हैं, सरकार टैक्स के पैसे से चलती है, और टैक्स में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, भीख मंगे का भी टैक्स उसके यहां जाता है। उसकी नरम गाड़ी और उसके ठंडी हवाएं, वो उनके पैसे उनके पैतृक संपत्ति से नहीं बल्कि जनता के टैक्स के पैसे से होता है। और मामला ये है कि आज मुसलमान जो टैक्स देता है वो दोहरा टैक्स देता है। एक तो है उसको रोजगार नहीं, सरकारी नौकरी नहीं, वो दिल्ली में जाकर पत्थर तोड़ता है, जाकर पंजाब के खेतों में जलता है, हरियाणा में सरकार मजदूर कमा के लाता है, उसके टैक्स के पैसे मिलते हैं। 10 लाख नौकरी दे देंगे, चुनाव से पहले बोले नीतीश। अरे नौकरी देंगे लेकिन मुसलमानों के अलावा। मुसलमान को नौकरी नहीं मिल रही, कहाँ मिल रही है नौकरी? 1,95,000 नौकरी जाति आधारित गणना की रिपोर्ट कर रही है भाई। बिहार में 20,49,370 लोग सरकारी कर्मी हैं, उसमें मुसलमानों का हिस्सा 3,68,000 होता है, और उसमें से 1,95,000 को वंचित रखा है इन्होंने। ये तो ठीक है, ये आपके कोई साथ रिपोर्ट मैं बनी हुई कर रहा हूँ, ये तो उसकी रिपोर्ट है ना। नाइंसाफी हो रही है। 1,10,000 एससी के लोगों की नौकरी इसने खाली है, तो ये तो सब मिलकर के दलितों को और अल्पसंख्यकों का बुरा हाल करके रखा है इन लोगों ने। और सबसे बड़ा मामला है कि अफसरशाही और रिश्वतखोरी जितनी बढ़ी है इनके यहाँ। शराब की जो आप घर में डिलीवरी हो रही है, शराब का पैसा रिबनू पहले जाता था सरकार के खाते में। हम लोगों ने विपक्ष के रहते हुए भी शराबबंदी पर इनका समर्थन किया है, लेकिन मामला यह है कि शराबबंदी कहाँ हुई? आज तो घर घर में डिलीवरी हो रही है शराब की। इनका हेडमास्टर भी देखा स्कूल में शराब पी के क्या नाच रहा है, और कहा नालंदा शरीफ में माननीय मुख्यमंत्री जी के ही इसमें यह है पाबंदी। और गिरफ्तारी हुई मुसलमानों का क्या हुआ है, मैं गया था अभी कमेटी की मीटिंग में नालंदा। मुसलमानों के 3 कब्रिस्तान हैं नालंदा में, और जहां जिसके घेराबंदी के लिए पैसा किया हुआ है और डीएमएसपी घेराबंदी नहीं करवा रहा है, इसलिए उस पर नाजायज कब्जा लोगों का जमा हुआ है। नीतीश कुमार जी अपने जिला में तो मुसलमानों को कब्रिस्तान पर बसा कर रखे हैं हमारे, और वो मुसलमानों का इंसाफ करेंगे? क्या बात करते हैं आप लोग? तो आप लोग के बारे में कहा गया कि वोट नहीं देते, ये कितना सही है? भाई मुसलमान, मैं कह रहा हूं कि उसको किसने कहा वो ईवीएम में दाखिल हुआ था कि किसने वोट दिया नहीं दिया? ईवीएम में जाने का, इसके माने ये लोग ईवीएम को मैनेज करते होंगे? नहीं, हम बताते हैं कैसे पता चला। हाँ, कैसे पता नहीं चला? आप क्या कहेंगे कि जीत बुश में मुसलमानों का वोट है जो नहीं है? ऐसा कुछ भी नहीं है। मुसलमानों ने वोट हमेशा समाजी इंसाफ करने वालों को दिया है। मैं भी गया था उनके पार्टी में 15 दिन के लिए, मैंने जाकर देखा, मुसलमानों को वोट दिया था। तो एक भी अरे मैं इलेक्शन नहीं लड़ा, फिर 50,000 वोट दिया था हमको। क्या बात करते हैं? जरा सा सुन लिया जाए। नीतीश कुमार की पार्टी से एक भी विधायक नहीं जीते मुस्लिम। उनको लाना पड़ा बौरो बहुजन समाज पार्टी से, जमा खान को लाए, जदयू ज्वाइन कराए। तो जब जिस पार्टी के कोई विधायक मुस्लिम नहीं बना हो, वो कमेंट करेगा कि मुसलमान हमको वोट। अरे भाई सुनिए, सवाल ये पैदा, वो जमा खान साहब गए भी ना, वो मेरे ही समर्थन से जीते थे। आपको जान रहे हैं कि हम लोगों ने जो अलायंस बनाया था, उसी अलायंस की वजह से जीत गए और उनको लेके गए। लेकिन मामला ये है कि लोकतंत्र में नंबर गेम होता है, कोई जरूरी नहीं है। मैं तो कहता हूं कि 30% वोट हासिल करने वाला सत्ता बैठ जाता है, और 70% विपक्ष में वोट गया वो बेकार चला जाता है। मुसलमानों ने वोट दिया या नहीं दिया, जो आदमी गद्दी पर बैठे वो इस तरह अगर बोलता है तो इसके माने मुसलमानों से डायरेक्ट वो दुश्मनी रखता है। मुसलमानों का हितैषी कभी नहीं हो सकता, उसके अंदर का इंसान बोल रहा है ये बात। क्या बात करते हैं आप? मुसलमानों के टैक्स के पैसे से जो आदमी चल रहा हो और ये जुमला बोले, एक लोकतांत्रिक देश में संवैधानिक पद पर बैठा हुआ आदमी इस तरह का असंवैधानिक शब्द बोले, उसको फौरन बरतरफ होना चाहिए, फौरन ऐसे लोगों की मिनिस्ट्री जानी चाहिए जो लोग पक्षपात करें। लेकिन मोदी का राज है और नीतीश का साथ है, तो जाहिर है कि सारी बातें उनकी गलत भी होंगी तो सही कहलाएंगी। अभी सदन चालू हुआ है, अख्तरुल ईमान साहब पटना आए हुए हैं, नहीं तो बाकी समय क्षेत्र में ही रहते हैं। तो जो मुख्य मुद्दा था कि ललन सिंह, नीतीश कुमार जो सेकुलर छवि वाले नेता कहे जाते हैं, उनकी पार्टी के नेता, मंत्री, सांसद जो कहिए, ललन सिंह, वो बोल रहे हैं कि अल्पसंख्यक माने मुसलमान उनकी पार्टी को और एनडीए में जितने भी दल हैं उनको वोट नहीं देते। इनका कहना है कि उन्हें ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। आपका क्या कहना? प्रतिक्रिया दीजिए अपने कमेंट बॉक्स में। जय भीम, जय भारत।